साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के। मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसमें एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। कब तक आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र का रास्ता खुलेगा। क्या है पूरी अपडेट, आपको विस्तार से बताते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफ़र प्रोसेस को लेकर के स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि केंद्र में जाएगा फाइनल ड्राफ्ट, कैबिनेट में जाएगा फाइनल ड्राफ्ट। पुरानी नीति पर नया काम, अप्रैल के अंत तक हट सकते हैं कर्मचारियों के तबादले से बैन। जो अप्रैल महीने के लास्ट तक कर्मचारियों के तबादले से बैन हट सकता है। इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि पुरानी तबादला नीति पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंत तक या उसके पहले बैन खुल जाएंगे, जिसके बाद कर्मचारी मनपसंद स्थानों पर तबादला की अर्जी लगा सकेंगे। उस पर सुनवाई होगी और तबादले किए जाएंगे। कर्मचारी वर्ग 2 वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहा है। बीते साल चुनाव के चलते उक्त नीति अटकी थी, जबकि वर्ष 2023 में भी ज़्यादातर कर्मचारी चुनाव की आपाधापी में तबादला अर्जी नहीं दे सके थे। जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति लगभग तैयार है, जिसमें कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में एक बैठक होनी है। इसके बाद नीति कैबिनेट बैठक में जाएगी। बता दें, जनवरी में सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले ट्रांसफ़र से कुछ बैन हटाए थे और उसके रास्ते खोले थे। तो ये मेन था कि बहुत जल्द आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वह आने वाली है और जो ट्रांसफ़र पर अभी रोक लगी हुई है वह हटने वाली है। इसी बीच शिक्षकों को लेकर के ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जो खबर निकल के सामने आई, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो जानकारी अपडेट हुई 3.0 पर, वह थी स्वैच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण पर क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए इसमें बताया गया कि आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक और सही भरें। आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधान के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उससे हस्ताक्षर कर PDF के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को नष्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म को भरने के पूर्व संबंधित समस्त दस्तावेज साथ में लेकर के बैठें ताकि असुविधा ना हो। आवेदक पत्र में PDF फॉर्मेट का साइज 500 KB से अधिक ना हो। यदि आवेदक स्वच्छ स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया तो आवेदन स्वतः ही रद्द माना जाएगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। जब भी ये प्रोसेस ओपन होगी तो इन सावधानियों को रखना है। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी बताया गया कि सभी जानकारी सही भरें, ड्राफ्ट प्रिंट निकाल करके सही से अपलोड करें। आवेदन को लॉक करने और स्वघोषणा अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और पारस्परिक आवेदन में पद और विषय मान समान होना चाहिए। यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो जिस पद पर आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं और विषय दोनों आपके समान होंगे तो ही ये आपके ट्रांसफ़र हो पाएंगे। तो ये थी मेन अपडेट ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट आती है तो आपको विस्तार से बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।